हे गाइस, वेलकम टू कोर सिटी। हम सोनम। आज हम सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर था, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मनी एंड बैलेंस बना रहे, कोऑर्डिनेशन के साथ ग्रो करते रहे। इसलिए 1983 में 3 मेंबर कमीशन बनाया था। आर.एस. सरकारिया जो थे वो उसके चेयरमैन थे। वो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 1988 में और इन्होंने सबसे बड़ा चेंज जो बताया था दैट वाज इंटरस्टेट काउंसिल, और इसी की वजह से 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल बनी। उन्होंने 247 रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में। बट उन रिकमेंडेशंस में से 180 जो थी सिलेक्ट हुई, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये है कि उन्होंने बोला कि सेंटर को हमेशा स्ट्रॉन्ग पिलर ही रहना चाहिए। कमीशन डिड नॉट फेवर द स्ट्रक्चरल चेंजेस। उन्होंने बोला फंक्शनल और ऑपरेशन लेवल पे चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या थे। इंपॉर्टेंट ये थे कि एक तो इंटरस्टेट काउंसिल का कंसेप्ट दिया जो आर्टिकल 263 के अंडर आता है। प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल को रिकमेंड कर सकता है कि आपको क्या क्या इनएक्शंस करने हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जो है वो बहुत मिसयूज़ हो रहा था इन 2 डिकेड्स में, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इसको स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए इन एक्सट्रीम केसेस, बट इसका मिसयूज़ कम हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन होती है। उनको ट्रेनिंग, उनको अपॉइंट सेंटर करता है, रिमूव सेंटर करता है, बट वो सर्व करते हैं डिफरेंट स्टेट में जाके उनके पर्पसेस को, ठीक है। रेजिडरी पावर्स जो है वो टैक्सेशन की पार्लियामेंट के पास रहनी चाहिए, एक्सेप्ट दैट बाकी सारी पावर्स जो है वो स्टेट्स को दे देनी चाहिए। सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन में ये भी बोला कि प्रेसिडेंट जो है विद होल्ड करता है स्टेट बिल्स को, ठीक है, समटाइम्स पे, बट उसमें उसको कम्युनिकेट करना चाहिए स्टेट को कि क्यों विद होल्ड किया गया, एंड विद इन द टाइम लिमिट कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी तक प्रोविजंस नहीं है। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम के लिए वो विद होल्ड कर सकता है। सेंटर शुड हैव पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेस विदाउट इवन कंसेंट ऑफ स्टेट्स। कभी कभी ये होता है कि कंसेंट चाहिए होता है स्टेट्स का टू फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी जो भी वहाँ पे डिप्लॉय करनी होती है। सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भी इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें जो है सिर्फ सेंटर की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेट्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। और नेट प्रोसीड जो कॉर्पोरेशन टैक्स में है वो शेयरेबल होनी चाहिए विद द स्टेट्स, ठीक है। गवर्नर के पास जो पावर्स है वो इतनी लिमिट में नहीं होनी चाहिए, और वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की बजाय 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए। उसको सिर्फ तभी हटाना चाहिए जब एक्सट्रीम रीजंस हो। जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए रूल फॉलो होता है वही गवर्नर के लिए फॉलो होना चाहिए। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स जो है वो लेवी नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस है देन ही लेवी करना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन कंज्यूमर। देन स्टेप शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला। लैंग्वेज फार्मूला में हमारे पास था कि एक तो उनकी मदर टंग और एक हिंदी और एक इंग्लिश, 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ होना चाहिए था, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो टेलीविजन, सारी डिसेंट्रलाइजेशन हो जानी चाहिए, नहीं तो ये होता है कि बायस्ड न्यूज़ मिलती है, ठीक। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, वो कमिश्नर आके एक्टिवेट करना चाहिए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, इसमें से 180 जो थी एक्सेप्ट हुई 247 रिकमेंडेशन में से। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर सिटी, स्टे ट्यून्ड, बाय।